नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम प्रार्थना हो स्वीकार में। आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकोटी। कलयुग की सबसे कल्याणकारी है ये पूजा, सबसे सरल है नारायण के सत्य रूप की उपासना। जीवन में सुख, शांति और संपन्नता के लिए भी सत्यनारायण भगवान की पूजा की जाती है। आपको बताते हैं ये चमत्कारी पूजा आपके जीवन में कैसे बदलाव ला सकती है और किन परिस्थितियों में आप भी कर सकते हैं सत्यनारायण भगवान की पूजा। भगवते वासुदेवाय। कृपा करेंगे सत्यनारायण भगवान। श्री हरि का परम कल्याणकारी स्वरूप हैं भगवान सत्यनारायण। सत्यनारायण संगाय सपरिवाराय नमः। कलयुग का सबसे कल्याणकारी व्रत है सत्यनारायण भगवान का व्रत। सत्यनारायण भगवान की कथा सदियों से धरतीवासियों का कल्याण करती आ रही है। एक ऐसी पूजा जिसके बारे में भगवान विष्णु ने नारद से कहा था कि सत्य ही ईश्वर है और सत्य का आचरण मतलब ईश्वर की आराधना। सत्यनारायण व्रत कथा के बारे में मान्यता है कि शौनकारी ऋषि ने महर्षि सूत से कष्ट मुक्ति और सुख समृद्धि के लिए सरल उपाय को जानना चाहा था। यही प्रश्न नारद मुनि ने भगवान विष्णु से भी किया था। उसी कथा को सुनाते हुए महर्षि ने बताया कि भगवान विष्णु ने नारद मुनि को सांसारिक दुखों से मुक्ति का सरल उपाय बताया, सत्यनारायण व्रत। ज्योतिष के जानकारों की माने तो सत्यनारायण व्रत का अनुष्ठान करके इंसान अपने तमाम दुखों से मुक्ति पा सकता है। जो अपने मन में कामनाएं लेकर के यहाँ पर आता है, भगवान सत्यनारायण जो है उनकी निश्चय सारे मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। और विशेष करके यहाँ पर आते जो कन्याएं आती हैं, वो कहती कि हमारी माता आती, हमारी कन्याओं का विवाह नहीं हो रहा है और हमारे लड़के का विवाह नहीं हो रहा है। तो कुछ समय के बाद जो है वो आते कि हमारे जो है बच्चों की शादी होगी, भगवान की कृपा करके इस तरह से जो यहाँ पर कामनाएं पूर्ण होती हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। आमतौर पर लोग कोई मन्नत पूरी होने पर सत्यनारायण की कथा और व्रत का आयोजन करते हैं, लेकिन जीवन में सुख, शांति और संपन्नता के लिए भी सत्यनारायण भगवान की पूजा की जाती है। अगर आपके मन में भी है कोई ऐसी कामना जो अब तक पूरी नहीं हो पाई, तो सत्यनारायण की उपासना ही करेगी आपकी मनोकामना की सिद्धि। तो सबसे पहले आपको समझाते हैं सत्यनारायण भगवान की महिमा। भगवान सत्यनारायण विष्णु भगवान का ही एक रूप है। भगवान सत्यनारायण का उल्लेख स्कंद पुराण में मिलता है। स्कंद पुराण में भगवान विष्णु ने नारद को इस व्रत का महत्व बताया है। कलयुग में सबसे सरल, प्रचलित और प्रभावशाली पूजा भगवान सत्यनारायण की ही मानी जाती है। ज्योतिष के जानकारों की माने तो सत्यनारायण व्रत कथा के दो भाग हैं। पहले व्रत पूजन और दूसरा सत्यनारायण की कथा। हर पूजा और उपासना का एक उत्तम मुहूर्त होता है, जिसमें की गई उपासना का बहुत उत्तम फल मिलता है। पुराणों में भगवान को जो है बहुत माना गया है। स्कंद पुराण के रेवा खंड में भगवान की ये कथा आती है। तो सारा स्कंद पुराण का जो रेवा खंड है, नर्मदा खंड जिसको कहेंगे, वो पूरा सत्यनारायण की कथा से ही भरा पड़ा है। अपन जो कथा करते हैं वो तो उसका सार मात्र है। मूल कथा जो है सत्यनारायण की, वो तो स्कंद पुराण के रेवा खंड में कही गई है, जो लगभग 15 अध्याय की है। उनका पुराणों में बड़ा महत्व है, क्योंकि भगवान नारायण ही
कल काल में फल देने वाले देवता कहे गए हैं, इसलिए इनका पौराणिक महत्व बहुत अधिक है। तो आइए हम आपको बताते हैं भगवान सत्यनारायण की पूजा करने का सबसे अच्छा समय कब होता है। किसी भी माह की पूर्णिमा को, किसी भी बृहस्पतिवार को, किसी भी बड़े संकट के आने पर इनकी पूजा सबसे उत्तम होगी। ज्योतिष के जानकारों की माने तो सनातन सत्य रूपी विष्णु भगवान कलयुग में अलग अलग रूप में आकर लोगों को मनवांछित फल देंगे। विशेष उद्देश्यों के लिए सत्यनारायण भगवान की पूजा का क्या महत्व है, आइए जानते हैं। गृह शांति और सुख समृद्धि के लिए, शीघ्र विवाह के लिए और सुखद वैवाहिक जीवन के लिए, संतान के जन्म लेने के अवसर पर और संतान संबंधी अनुष्ठान पर, विवाह के पूर्व और पश्चात ये पूजा अत्यंत शुभ होती है। आयु रक्षा और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के लिए भगवान सत्यनारायण की पूजा करने से सुख सौभाग्य की वृद्धि होती है, धन धान्य की वृद्धि होती है, संतान की प्राप्ति होती है, मनवांछित कामनाओं की फल की प्राप्ति होती है। भगवान सत्यनारायण की पूजन करना कलिकाल में विशेष फलदायक कहा गया है। भगवान सत्यनारायण की उपासना से जीवन में सत्य का आगमन होता है, क्योंकि नारायण का सत्य रूप ही तो है भगवान सत्यनारायण का रूप। तो आप भी श्री हरि के इस परम कल्याणकारी रूप की उपासना का लाभ उठाइए और जीवन में चमत्कारी बदलाव आएंगे। कैसे करनी है आपको सत्यनारायण भगवान की पूजा, आगे जानिए। श्री हरि की भक्ति में वो शक्ति है जो आपके जीवन में नई चेतना का संचार लाती है। भगवान विष्णु की पूजा सदा ही फलदायी होती है। अगर सही विधि से सत्यनारायण की पूजा आपने जीवन में एक बार भी कर ली तो सारे विकार दूर होकर आपके जीवन में सुख का आगमन हो सकता है। तो अब आपको समझाते हैं भगवान सत्यनारायण की पूजा की सही विधि क्या है। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभ्रज्ञानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोक। दया निधान सत्यनारायण भगवान। श्री सत्यनारायण का पूजन। सवर जाएगा आपका संपूर्ण जीवन। भगवान विष्णु की पूजा सदा ही फलदायी है। सबसे सरल और सबसे प्रभावशाली पूजा है सत्यनारायण भगवान की। कष्ट निवारक और मोक्ष प्रदायिनी मानी जाती है श्री हरि के सत्यनारायण की पूजा, क्योंकि सत्यनारायण का पूजन जीवन में सत्य का महत्व बताता है। भगवान सत्यनारायण की पूजन का विधान पंचोपचार पूजन भी है और षोडशोपचार पूजन भी है। पंचोपचार पूजन में जल गंधक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य, ये पंचोपचार पूजन हो गए। 5 प्रकार से जो है पूजा की जाए वो पंचोपचार है। और षोडशोपचार पूजा माने 16 प्रकार से, जिसमें जल गंध अक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य सुगंधित द्रव्य उष्णोदक जल पंचामृत गंधोदक स्नान आदि आदि, ये 16 प्रकार से जो है भगवान का पूजन किया जाता है। कहते हैं जो इंसान जीवन में एक बार भी सही विधि से श्री सत्यनारायण की उपासना कर लेता है, उसके जन्म जन्मांतर के कर्म सुधर जाते हैं। तो सत्यनारायण की इस अद्भुत उपासना में पूजन सामग्री को लेकर क्या ध्यान रखना जरूरी है, देखिए। इनकी पूजा कम से कम सामान और अत्यंत सरल तरीके से की जा सकती है। इनकी पूजा में गौरी गणेश, नवग्रह और समस्त दिक्पाल भी शामिल हो जाते हैं। इनकी पूजा का सर्वश्रेष्ठ स्थान है केले का पेड़ या घर का ब्रह्म स्थान। इनकी पूजा में श्री शालिग्राम का विग्रह आवश्यक है। पंजीरी, पंचामृत, फल और तुलसी दल अति महत्वपूर्ण है। अगर आप भी अपने मुश्किल लक्ष्य को पाना चाहते हैं तो ये उपासना ही है आपके लिए सबसे उत्तम समाधान। तो आइए जानते हैं कि कैसे करें श्री हरि के इस रूप का पूजन।
घर के ब्रह्म स्थान पर केले के पौधों से मंडप बनाएं। भगवान सत्यनारायण के विग्रह या चित्र की स्थापना करें। कलश और दीपक की भी स्थापना करें। पहले गौरी गणेश और नवग्रहों का पूजन करें। सत्यनारायण भगवान को फल, पंचामृत, पंजीरी, वस्त्र और तुलसी दल जरूर अर्पित करें। फिर उनकी व्रत कथा कहें या सुनें और आरती करें। इसके बाद फल और प्रसाद बांटें। सृष्टि के पालनहार हैं श्री हरि विष्णु और उनके सत्य स्वरूप हैं भगवान सत्यनारायण। इसलिए इनकी उपासना से जीवन के सारे विकार नष्ट हो जाते हैं और सुख का आगमन होने लगता है। पंचामृत से अभिषेक कराया जाता है। दूध, दही, घी, शक्कर, शहद में स्नान कराया जाता है। उनकी पूजन का विधान यह है कि गणेश, गौरी, नवग्रह, षोडश मातृका की पूजन के बाद भगवान सत्यनारायण का पूजन किया जाता है। उनको पहले जल में स्नान कराया जाता है, फिर पंचामृत में स्नान कराया जाता है, फिर शुद्ध जल से स्नान, फिर वस्त्र, फिर अलंकार, फिर यज्ञोपवीत, फिर नैवेद्य और उनको कदली फल यानी केले का फल विशेष प्रिय है। इसलिए उनके पूजन में केले का फल और केले के खम्भों का विशेष महत्व कहा गया है। उनकी आरती में कहा गया है कि चढ़त प्रसाद सबायो कदली फल मेवा। कदली फल माने केले का फल, ये जरूरी है। इस संपूर्ण उपासना के दौरान सात्विक आहार लेने और उत्तम कर्म करने से उपासना ज्यादा प्रभावी और सफल होती है। आप भी श्री हरि के सत्य स्वरूप की विधिवत उपासना कीजिए, कल्याण होगा। आप बने रहिए हमारे साथ। आगे आपको बताएंगे बिना व्रत के भी आप कैसे सत्यनारायण भगवान की पूजा कर सकते हैं। प्रार्थना हो स्वीकार में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे आप दीजिए इजाजत, लेकिन अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।